जय हिंद साथियों साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, भारत का भूगोल हम पढ़ रहे थे। 5 क्लास मैंने भूगोल की करा दी है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों को मिल रहा है। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है दोस्तों, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और क्रमबद्ध तरीके से हम भूगोल पढ़ रहे हैं। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया दोस्तों, उसका नाम है दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज हम दक्षिण भारत के जितने भी पहाड़ी पर्वत हैं उन सबको देखेंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, ताकि पूरा देखने के बाद आप कुछ अच्छा सीख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र। दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम तथा तमिलनाडु में स्थित पालनी पहाड़ियाँ स्थित आदि हैं। यानी दक्षिण पर्वत के अंतर्गत केरल, तमिलनाडु की सीमा पर स्थित नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम तथा तमिलनाडु में स्थित पालनी पहाड़ियाँ आती हैं। डोडा बेटा 2637 मीटर जिसकी ऊंचाई है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उडगमंडलम या ऊटी नीलगिरी में अवस्थित है। अन्नामलाई पर्वत की चोटी अनाईमुड़ी 2695 मीटर जिसकी हाइट है। प्रायद्वीप पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि कार्डमम प्रायद्वीप भारत का दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र है। यह केरल व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कार्डमम की पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से सटी हुई हैं। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये देखो, ये मैप के द्वारा मैंने लगाया इसमें। ये आपको बता दूं, इधर ये पश्चिमी घाट है दोस्तों, ये पूर्वी घाट है। यहाँ पर देखने को मिली ये अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये कार्डमम हिल्स हैं। बात करते हैं आगे इसी में, ये नागरकोल पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। ये पश्चिमी घाट पर पड़ने वाली सभी पहाड़ियाँ हैं। आगे मैप के द्वारा और बताऊंगा आपको कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पर पड़ेगी। चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच पाल घाट दर्रा स्थित है। अब एग्जाम में आएगा किन किन पहाड़ियों के बीच पाल घाट दर्रा अवस्थित है, तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित है, जो पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। किस किस को जोड़ता है? पलक्कड़ से कोयम्बटूर को जोड़ता है। जबकि अन्नामलाई और कार्डमम के बीच सैनकोट दर्रा अवस्थित है, जो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है, जो पर्यटन स्थल कोडाईकनाल पालनी पहाड़ियों में ही स्थित है। केरल के नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित शांत घाटी सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से दोस्तों एक है। अब बात कर लेते हैं कुछ पर्वतों की, जिसमें नीलगिरी पर्वत केरल तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, अन्नामलाई पर्वत दोनों के इनके बॉर्डर पर है, कार्डमम पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर हैं। बात करते हैं पालनी भी तमिलनाडु, सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु में है, जवादी पहाड़ी तमिलनाडु में है, पालकोंडा आंध्र प्रदेश, वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश, नल्लामलाई पर्वत ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर है। अब ये पर्वत पूछ लेगा कि सेवराय पर्वत कहाँ है, जवादी पर्वत कहाँ है, तो आपको इन याद करने हैं। पालनी पर्वत कहाँ पर है, तो आपको इन याद कर लेने हैं। अब बात करते हैं पश्चिमी घाट की। दोस्तों, पश्चिमी घाट का विस्तार अरब सागर तट के समांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री भी कहा जाता है। अब अगर बताऊं, सह्याद्री दोस्तों 2 भागों में बटा हुआ है, और इसको बांटने वाला दोस्तों 16 डिग्री अक्षांश है। पूछा जाता है एक उत्तरी सह्याद्री और एक दक्षिणी सह्याद्री। इसको जो आपस में बांटता है 16 डिग्री अक्षांश बांटता है, ये भी आपको याद रखना है। तो पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई लगभग 900 से 1600 मीटर है। महाबलेश्वर, कालसुबाई, हरिश्चंद्र आदि यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं। बिल्कुल, यह उत्तर में तापी नदी के मुहाने महाराष्ट्र गुजरात की सीमा से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के कन्याकुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है। इसका निर्माण प्रायद्वीप भारत के गोंडवाना लैंड के विभाजन से निर्मित कगार या स्थल के एक खंड के अरब सागर में अवसवलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा है। महाबलेश्वर के पास ही गोदावरी, भीमा, कृष्णा नदी आदि का उद्गम स्थान है। यहाँ की नदियाँ अपने मुहाने पर ज्वार नद मुख एस्चुरी का निर्माण करती हैं दोस्तों। तो ये देखो, थाल घाट दर्रा दोस्तों महाराष्ट्र में, जो मुंबई से नासिक के बीच है। भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र में मुंबई से पुणे तक का फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं पाल घाट की। मैंने बताया था केरल में पलक्कड़ से कोयम्बटूर, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच है। बात करते हैं सैनकोट्टा, ये केरल में तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच है। ये मैंने अभी बताया था दोस्तों। पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रृंखला को विश्व में सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता वाली श्रेणी में रखा जाता है। पूछा जाता है कि भारत में
सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो वैसे तो 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं भारत में, लेकिन पश्चिमी घाट सबसे टॉप पर माना जाता है। यूनेस्को ने 2012 में इस क्षेत्र को विश्व धरोहर का दर्जा भी दोस्तों दिया है। पूछा जाता है कहाँ किसको दिया गया है 2012 में, पश्चिमी घाट को। तो चलिए अब देखते हैं पश्चिमी घाट की कुछ प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम, ये पूछा जाएगा दोस्तों। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। पश्चिमी घाट की जितनी पहाड़ियाँ हैं उनको उत्तर से दक्षिण में लगाना है, तो सबसे पहले नीलगिरी आएगी, अन्नामलाई आएगी और फिर इलायची पहाड़ी आएगी। ये पूछ लेगा आपसे कि पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए, तो नीलगिरी पहाड़ी पहले आएगी, फिर नीचे अन्नामलाई आएगी। यानी एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये प्रायद्वीप भारत है और ये पश्चिम है दोस्तों, तो नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं पूर्वी घाट की। भारत का पूर्वी घाट एक असत श्रृंखला के रूप में ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक विस्तृत है दोस्तों। यानी जैसे मैंने बताया, अभी ये बताया, ये पश्चिमी घाट बता दिया मैंने, और ये ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक ये दोस्तों पूर्वी घाट है, और ये दोस्तों इधर वाला पश्चिमी घाट है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी तथा पलार आदि बड़ी नदियों द्वारा विच्छेदित होकर एवं अत्यधिक अपरदन के कारण पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम है। पूर्वी घाट के मध्य भाग में 2 समांतर पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिनमें से पूर्वी पहाड़ियों को वैलीकोंडा श्रेणी तथा पश्चिमी को पालकोंडा श्रेणी कहते हैं। पूर्वी घाट में कटीले शिखर, तेरू ढाल सहित अत्यधिक विषम एवं उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों का निर्माण हुआ है, जिसे जवादी, सेवराय आदि पहाड़ियों के रूप में देखा जा सकता है, जो अंत में नीलगिरी से मिल जाते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं, अब यहाँ से प्रश्न आएंगे दोस्तों। ये बात कर रहे थे हम पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट में देखो ये पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये यहाँ से लेकर ये सारी ये हमने पढ़नी है। नल्लामनाई, वैलीकोंडा, पालकोंडा, ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है दोस्तों। शेषाचलम, ये जवादी हिल्स, सेवराय हिल्स, पंचमलाई, सिरुमलाई, ये सभी पूर्वी घाट की दोस्तों पहाड़ियाँ हैं, जिनको हम देखेंगे। तो चलिए एक लिस्ट मैंने लगाई है। सबसे पहले देखते हैं पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों क्रम उत्तर से दक्षिण में, ये आपको याद करना है दोस्तों, जिसमें नल्लामलाई, वैलीकोंडा, पालकोंडा, नागरी, शेषाचलम, जवादी, सेवराय, पंचमलाई और सिरुमलाई, जिनमें से ये ऊपर आंध्र प्रदेश में है, नीचे वाली तमिलनाडु में। मैप के द्वारा मैंने आपको दिखाया, दोबारा फिर दिखा देता हूँ आपको दोस्तों। ये पूछा जाएगा, देखो ये नीचे वाली तमिलनाडु में है, दोबारा फिर देख लीजिए आप। नल्लामलाई, वैलीकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम, जवादी हिल्स, सेवराय, पंचमलम, सिरुमलाई, ये सभी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का दोस्तों आकार है, यह फैली हुई है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। यहाँ पर कुछ दोस्तों तट देखने को मिलते हैं। हालांकि आपको पता है ये यहाँ से लेकर यहाँ पर ये द्वीपीय हमारा बोला जाता है। ये गुजरात, यहीं पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, यहाँ पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये आपने पता है प्रायद्वीप भारत में 9 द्वीपीय तट पड़ते हैं, जिसमें गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है दोस्तों, पूछ लेता है। चलिए यहीं पर देखेंगे भैया, ये देखो अगला मैप भी मैंने लगाया हुआ है, जिसमें इसे काठियावाड़ तट बोलते हैं, ये कोंकण तट है दोस्तों, ये मालाबार तट है, यहाँ पर कोरोमंडल तट आएगा, ये देखो ये कोरोमंडल तट, और ये उत्तरी सरकार तट, उत्कल मैदान का तट जिसे बोलते हैं दोस्तों, ये आप याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं तटीय मैदान में क्या है। भारत के तटीय मैदान का विस्तार प्रायद्वीप पर्वत श्रेणी, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट तथा समुद्र तट के मध्य हुआ है। इनका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन व निक्षेपण तथा पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। भारत के तटीय मैदान को 2 भागों में बांटते हैं, मैंने बताया था आपको, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। पश्चिमी तट देखते हैं। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर से तट के बीच निर्मित मैदानों को पश्चिमी तट मैदान कहते हैं। इसका विस्तार गुजरात से के सूरत से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी तटीय मैदानों को पुनः 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला आता है गुजरात का मैदानी तट। गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र इसे कच्छ और काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहते हैं, मैंने बताया था अभी। कोंकण का मैदानी तट दमन में महाराष्ट्र से गोवा के बीच को बोलते हैं। कन्नड़ का मैदानी तट गोवा से मंगलुरु के बीच को बोलते हैं। मालाबार का मैदान मंगलुरु एवं कन्याकुमारी या केप कोमरीन के बीच बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए आगे देखते हैं दोस्तों। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात में सबसे चौड़ा है और दक्षिण की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई कम होती है, लेकिन केरल में यह पुनः चौड़ा हो जाता है। कोंकण के तटीय मैदान पर साल, सागवान आदि के वनों की दिखता है। कन्नड़ के तटीय मैदान का निर्माण प्राचीन रूपांतरित चट्टानों से हुआ है, जिस पर गरम मसाले, सुपारी, नारियल आदि की कृषि की जाती है। मालाबार के तटीय मैदान में क्याल, लेगून पाए जाते हैं, जिनका प्रयोग मछली पकड़ने, अंतर्देशीय जल परिवहन के साथ पर्यटन स्थलों के रूप में किया जाता है। केरल के पुन्नामदा क्याल में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी, ये पूछ लेगा, वल्लम काली नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। पश्चिमी तट मैदान जलमग्न तटीय मैदानों का उदाहरण है और यह अधिक कटाफटा होने के कारण पत्तनों में बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, पूर्वी तट मैदान देखते हैं। पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। इसका विस्तार स्वर्ण नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। पूर्वी तटीय मैदान के घाट को 3 भागों में बांटा जाता है। उत्कल तट स्वर्णरेखा नदी से महानदी के बीच उड़ीसा, उत्तरी सरकार तट महानदी से लेकर कृष्णा के बीच उड़ीसा से आंध्र प्रदेश के बीच, उसे उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। कोरोमंडल तट कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु। दोस्तों तो ये दोस्तों आपको याद रखने हैं। पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तरी पूर्व मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में चिकनी मिट्टी की प्रधानता कारण चावल की खेती अधिक की जाती है। पूर्वी तटीय मैदान में गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टा में कोल्लेरू झील स्थित है। चिल्का व पुलिकट लेगून झीलें भी पूर्वी तटीय मैदान में स्थित हैं। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है, क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान की नदियां अपने मुहाने पर एस्चुरीन बनाकर डेल्टा बनाती हैं। पूर्वी तटीय मैदान पर उत्तर से दक्षिण स्थित प्रमुख डेल्टा निम्नलिखित हैं। महानदी डेल्टा उड़ीसा में है, गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश, कावेरी डेल्टा तमिलनाडु में दोस्तों देखने को मिलता है। दोबारा मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें दोस्तों क्या है, ये जो हमारा प्रायद्वीप भारत है दोस्तों, ये गुजरात का काठियावाड़ से लेकर दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ये जो प्रायद्वीप भारत है ये तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक उत्तरी सरकार तट, यहाँ पर ये कोरोमंडल तट है और ये ऊपर है दोस्तों उत्कल तट। ठीक इसी प्रकार ये काठियावाड़ गुजरात से लेकर इधर कन्नड़ या मालाबार तट, ये सभी देखने को दोस्तों में मिलते हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। आपको ये वीडियो पूरा देखना है और इसे ध्यान से देखकर आपने नोट्स बनाने हैं। दोस्तों प्रत्येक क्लास का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अगली कक्षा में लूँगा दोस्तों, अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे जिसमें हम लेंगे भारत की नदियाँ, और उसमें हम देखेंगे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा तंत्र या फिर प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। तो दोस्तों अगला वीडियो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को देखिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। धन्यवाद दोस्तों।